सभी बढ़िया होंगे। और आज मैंने 50 प्रश्न जीके के लिए है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांगन मौर्य वंश ने जो है चित्तौड़गढ़ का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बनास नदी के नाम, जो है नदी को क्या है, वन की आशा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है? तो राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और युद्ध शैली का पर आधारित है? तो ये हो जाएगा गैर नृत्य। कौन सा हो जाएगा? गैर नृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काले हिरण अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जो हिरण है और काले हिरण के लिए जो है ये है अपना चूरू, जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये बनी थी वसुंधरा राजे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा मॉडल किस चीज़ से संबंधित है? तो भीलवाड़ा जो मॉडल बनाया गया था वो कोविड-19 था उसके रोकथाम से संबंधित है। पन्ने धाय की प्रसिद्ध किस घटना से जुड़ी हुई है? तो पन्ना धाय जो है प्रसिद्धि है वो किस घटना से जुड़ी हुई है? तो उन्होंने महाराणा उदय सिंह की प्राण की क्या की थी? रक्षा की थी, इसीलिए उनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कागा भुसुंडी की कथा किस प्रसिद्ध लोक परंपरा से संबंधित है? तो ये डूंगरपुर में जो लोक कथाएं की जाती है उनकी वहाँ की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कामधेनु योजना किस क्षेत्र में विकसित हेतु चलाई गई? तो राजस्थान में जो कामधेनु योजना है ये किसके विकास हेतु चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी किसके लिए? पशुपालन के लिए। किसके लिए चलाई गई थी? पशुपालन के लिए क्या की थी? चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है भाई? तो ये पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में स्थित है? भारत राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो ये कौन है? भजनलाल शर्मा है। कौन है भाई? भजनलाल शर्मा जो है वर्तमान में क्या है? मुख्यमंत्री है। राजस्थान में सबसे लंबी नदी जो राजस्थान में ही बहती है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी वो नदी जो राजस्थान में बहती है तो वो बनास नदी है, जो राजस्थान में केवल बहती है। ये प्रश्न पूछा है कि राजस्थान की पूर्वी और पश्चिमी सीमा में किससे मिलती है? यानी राजस्थान की जो पूर्व की सीमा है और पश्चिम की सीमा किससे मिलती है? तो ये मिलती है किससे? पश्चिम में तो क्या है? पाकिस्तान है। पूर्व में पड़ती है कौन? यूपी, एमपी यानी गुजरात जो है, और पंजाब और हरियाणा। तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन पड़ जाएगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जलवायु रूप क्या है? राजस्थान का जलवायु रूप क्या है? तो राजस्थान की जलवायु क्या है ये कहना चाहता है। तो राजस्थान की जलवायु है अर्ध शुष्क व शुष्क व गर्म तापमान के साथ जो है ये जलवायु यहाँ पर रहती है। शुष्क व अर्ध शुष्क व गर्म तापमान यहाँ सर्वाधिक रहता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो 41 जिले हैं वर्तमान में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में साल 2022 में कितने पर्यटक आए थे? तो राजस्थान में
साल में 2022 में कितने जो हैं पर्यटक आए थे, तो ये आए थे 10.84 करोड़। कितने आए थे? 10.84 करोड़ जो है यहाँ पर आए थे पर्यटक, ठीक है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबको पता है, गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो जनपद है जो जोधपुर में स्थित है, और जैसलमेर भी इसका थोड़ा बहुत हिस्सा है, तो ये हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उपनाम क्या है? तो राजस्थान का उपनाम क्या है? महलों का राज्य भी कहते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे महल है इसलिए। राजस्थान का कौन सा शहर गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का कौन सा शहर है जो गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जैसलमेर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवण झील कौन सी है? तो अंतर्देशीय लवण झील सबसे बड़ी झील जो है ये हो जाएगी सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील जो है सबसे बड़ी झील जो है लवणीयता की दृष्टि से देखें, जो नमक उत्पादन करती है, तो वो झील हो जाएगी। जैसलमेर दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो जैसलमेर दुर्ग को क्या कहा जाता है? सोनार का किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनार का किले के नाम से भी प्रसिद्ध है। राजस्थान की स्वीकृति औपचारिक भाषा कौन सी है? राजस्थान में जो है कि कौन सी भाषा जो है यूज़ की जाती है? तो हिंदी भाषा सामान्यतः सारे काम काज के लिए क्या की जाती है? यूज़ की जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा गैर नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, रानी पद्मिनी थी किस रूप में जौहर के लिए जानी जाती है? तो रानी पद्मिनी ने जो है जौहर कहाँ किया था? ये किया था चित्तौड़गढ़ में। कहाँ किया था? चित्तौड़गढ़ में किया था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है शौरसेन बारा में। कहाँ पर स्थित है? शौरसेन बारा में जो है ब्राह्मणी माता का क्या है? मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल में राजस्थान में कौन सी प्रमुख फसल है? तो राजस्थान में जो रबी की जो प्रमुख फसल हो जाएगी गेहूँ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गेहूँ हो जाएगी। अगला प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, बट पाली में स्थित है। सोनार का किला भी वापस रिपीट हो गया, तो ये जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान किस रानी को सती माता के नाम से जाना जाता है? तो सती माता के नाम से जाना जाता है, रानी पद्मिनी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रानी पद्मिनी को जो है सती के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, पुष्कर मेला ऊँट के मेले के लिए जाना जाता है, कौन से जिले में स्थित है? यानी कि ऊँटों के लिए जो मेला भरता है पुष्कर मेला, ये कहाँ भरता है? तो ये अजमेर में स्थित है। पुष्कर अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस झील को क्वीन ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? चांद बावड़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चांद बावड़ी को कहा जाता है। जयपुर में बने हवा महल में कुल कितने झरोखे हैं? तो जयपुर में बने हवा महल में कुल कितने झरोखे हैं? तो ये हो जाएंगे कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 353। कितने हो जाएंगे? 353 हो जाएंगे। हवा महल किस वर्ष बनाया गया था? हवा महल बनाया गया था 1799 में। कब बनाया गया था? 1799 में हवा महल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जयपुर की जो है शहर की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो ये थे जयसिंह सेकंड। कौन थे? जयसिंह सेकंड जो है इन्होंने जयपुर का जो है निर्माण करवाया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1956 में। कब की गई थी? 1956 में की गई थी। राजस्थान में क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जो है कब जीती थी? तो 11 में जीती थी। कब जीती थी? ये जो जीती थी 11 में,
2011 में जीती थी, ठीक है ना। आधिकारिक जो राजस्थान का आधिकारिक राज्य वृक्ष कौन सा है, तो आधिकारिक राज्य वृक्ष हो जाएगा खेजड़ी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन बना, तो ये बने थे हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री जो है राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान में वर्तमान में जो है कुल कितनी सीटें हैं, तो ये है 200, कितनी हो जाएगी 200 हैं जो सीटें हैं। राजस्थान में टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 3, कितने हैं 3 हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा राजस्थान में किस जिले से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है बांसवाड़ा से। कहाँ से गुजरती है भाई, बांसवाड़ा से गुजरती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, राजस्थान का जो पर्यटन टैगलाइन क्या है, तो पर्यटन जो टैगलाइन क्या हो जाएगा, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, अनदेखा भारत। फुलडोल महोत्सव किस संप्रदाय से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है राम सनेई संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित कालीबंगा किस सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज होटल में सूची में शामिल है, तो ये जंतर मंतर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जैसलमेर किले में उपनाम क्या है, तो जैसलमेर किले का उपनाम क्या हो जाएगा, गोल्डन फोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल्डन फोर्ट, ठीक है ना। अगले प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है, सीएम राजनियर योजना राजस्थान में कब शुरू हुई, तो ये हुई थी 2020 में शुरू हुई। तो थैंक यू फ्रेंड्स कि मेरे कम टॉप 50 प्रश्न थे जो कि मैंने फटाफट करवाने